गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म तक कंप्लीट किया है। आइसोमेरिज्म के अंदर अपन ने देखा था आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरीके की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दोनों ही तरीके को अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ते हैं आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो तीन थ्योरियां दी गई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्यों दी गई थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो कैसे बनता है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, इस चीज को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरियां प्रस्तुत की गई, अलग अलग थ्योरियां प्रपोज्ड की गई। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी। वीबीटी का मेन मोटो क्या है, ये क्या बताता है कि जब भी कभी लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग हमेशा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से होती है। कि जब भी कभी कोई बॉन्डिंग होता है, वो ओवरलैपिंग करते हैं अपने ऑर्बिटल्स को। ये चीज पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, कोवेलेंट के अंदर। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से। ये चीज अपन बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया था, लिनियस पॉलिंग ने। तो वीबीटी इज एक्सप्लेन्ड बाय, वीबीटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस पॉलिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे VBT is given by Linus Pauling। साइंटिस्ट का नाम है लिनियस पॉलिंग। ये वीबीटी क्या बोलती है, वीबीटी बताती है कि किस तरीके से मेटल के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो वही चीज है, मेटल अपने ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और लिगेंड अपने ऑर्बिटल्स को, दोनों एक दूसरे को पेनिट्रेट करते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये ओवरलैपिंग कुछ अलग तरीके की है। ये ओवरलैपिंग जैसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग होती है, वैसे नहीं होती है। तो इस ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है, मेटल अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल देता है, मेटल अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल यूज करता है। वो डी ऑर्बिटल डी भी हो सकते हैं, वो ऑर्बिटल एस भी हो सकते हैं, और पी के ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। लेकिन लिगेंड अपने फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है इन ऑर्डर टू मेक द ओवरलैपिंग बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। तो मेटल कौन कौन से बॉन्ड, मेटल कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करता है, उसके लिए देखिए, मेटल यूज vacant orbitals for or otherwise ये पॉइंट लिखने से पहले आप ये पॉइंट लिखिए कि whenever the coordinate compound forms the ligand and metal, bonding of ligand and metals forms by the overlapping of orbitals। bonding in metals and ligands bonding in between metals and ligands form by overlapping ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, वेकेंट यूज इट्स वेकेंट ऑर्बिटल, मेटल यूज इट्स वेकेंट ऑर्बिटल, एंड लिगेंड इट्स यूज इट्स फुलफिल्ड ऑर्बिटल। तो वो भी लिख लेंगे, मेटल यूज इट्स वेकेंट orbitals, or these vacant orbitals can be n-1 d ns np।
बात समझ आई? ये होते हैं। और लिगेंड यूज इट्स फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हमेशा, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल और वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। बट बिफोर ओवरलैपिंग ऑलवेज लिगेंड जब भी अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है, उससे पहले वो ऑर्बिटल्स के बीच में क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो वो भी पॉइंट लिख लेंगे। बिफोर ओवरलैपिंग metals do the hybridization। कहने का मतलब है बिफोर ओवरलैपिंग, जब भी कभी ओवरलैपिंग होगी इन बिटवीन मेटल के बॉन्ड, मेटल के ऑर्बिटल के बीच में और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में, उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड हाइब्रिडाइजेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन कि उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या उसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी डायरेक्ट नहीं बताती। वो इंफॉर्मेशन अगर मिलती है वीबीटी को, देन वीबीटी टेल्स अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन कि कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। मेरी बात को समझना, ये उतारिए। और जो भी ये ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो भी लिख लेंगे ये उतारने के बाद। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स इन बिटवीन लिगेंड एंड मेटल्स। To do hybridization, metals in metals orbital, there is need of some additional information। there may be कर लेना है यहाँ पे, there may be need of some additional informations। और वो additional information क्या है? number of unpaired electrons, कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या डाइपोल मोमेंट है, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मेटल्स क्या करता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, मेटल्स अपने वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3।
जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे जब पढ़ रहे थे तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे सेंट्रल एटम और उसके बीच में जुड़े हुए एटम के बीच में, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम और उस ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। या मैं बोलूँ सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है, मेटल आयन, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो चीजें, ये चीज लिखा। VBT इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बिना कभी भी हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बता सकती कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं। आया बात समझे, इतना उतारी। अब अगर अपने को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे तो अपन बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो उसके लिए देखिए, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 है तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और उसके अंदर शेप होगा लीनियर। ये बात याद रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp2, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है इसमें sp3 भी हो सकता है और कभी कभी dsp2 भी हो सकता है। तो अगर dsp2 होगा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लेनर। ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 तक। ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा कि बेस्ड अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर अपन बताएंगे, लेकिन देयर विल मस्ट बी द एडिशनल इंफॉर्मेशन। वही तो ड्रॉबैक थे, अदरवाइज तो VBT सक्सेसफुल नहीं था। विदाउट देयर एडिशनल इंफॉर्मेशन, विदाउट दोज एडिशनल इंफॉर्मेशन, VBT इज नॉट एबल टू जस्टिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, कितना पेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये सब चीजें VBT नहीं बता पा रही थी। क्या स्टेबिलिटी होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये सब चीजें VBT नहीं बता पा रही थी। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये सब चीजें भी VBT नहीं बोल रही थी। तो एक चीज इसके अंदर और लिख लेंगे कि इसके अंदर ड्रॉबैक क्या थे, लेकिन ड्रॉबैक लिखने से पहले कोऑर्डिनेशन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दे रखा है तो किस तरीके से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो देखिए। तो एक क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन कैसे करते हैं VBT के बेस पे वो देखिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स MnBr4 -2 इज 5.9 bm बोर मैग्नेटोन, इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बोल रहा है द प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन बेस्ड अपॉन VBT वी कैन प्रिडिक्ट बट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि मैं MnBr4 2 माइनस के अंदर अगर पहले तो मैं इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो मैं कंफ्यूज्ड हूं। क्यों कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि यहां पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। आई एम हाईली कंफ्यूज्ड
विच इज टू बी फॉर्म्ड, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3 होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा या टेट्राहेड्रल होगा। तो यही चीज VBT बता नहीं पा रही थी, तो उसको लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया कि 5.9 बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n+2 का रूट, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 5.9 कब आएगा, जब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इसके अंदर 5.9 आएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर कितना 5.9 कब आना चाहिए, जब इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा 5.9। क्यों, देख लीजिए 5 n क्या होता है, n इजकल टू क्या होता है, यहां पे इसके अंदर n इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोल रहा हूं 5 होगा तो 5.9 आ जाएगा। कैसे, देखिए म्यू इजकल टू, अगर मैं n के बराबर 5 करूं तो 5 + 2 तो कितना हो जाएगा 35, और √35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.9 बोर मैग्नेटॉन। ये निकाल के चेक कर लेना चाहिए। मुझे ये पता लग गया कि इस मेटल आयन के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मुझे पता है मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल लूंगा। इसका मान लिया x, Br का कितना होता है चार्ज -1, कितना है 4 प्लस, बराबर किसके इक्वल है -2 के। तो x इजकल टू -2 और -4 ये किस में आ जाएगा +4, x बराबर +2 ये आ जाएगा। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। मुझे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लगी +2 के बेसिस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। नॉर्मल मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d5 4s2 आया, 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्रोमियम के बाद में आता है। तो 3d5 4s2 ये आ जाएगा। तो वो लिखेंगे, सिंपली मैं लिख देता हूं Mn2+ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s। पहले मैग्नीज का लिख लेता हूं, इसके अंदर आ जाएगा ये, और Mn2+ के अंदर क्या आ जाएगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, क्या आ जाएगा 4s0। और इसके साथ p भी तो है ही, वो अपने को पता है क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल यूज करता है, ये मैंने p। इसके अंदर 5, ये खाली ये खाली ये खाली। अपने को पता है कि मेटल अपने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। ये तो भरे हुए हैं, 5 ही क्यों भरे मैंने, क्योंकि मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है इतना मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ही। तो मैं ये मेटल ये मेटल ये मेटल और ये मेटल के ऑर्बिटल्स यूज कर लूंगा और बना दूंगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे 5 होंगे, 4 होंगे सॉरी। क्यों, क्योंकि 1 2 3 और 4, तो मैंने ये लिख दिया 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चारों के अंदर। अब लिगेंड आएगा ब्रोमीन, ब्रोमो Br 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 Br, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। आ जाएगा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो बनेगा Mn Br 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 और Br, और यहाँ पे आ जाएगा 2- ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो बॉन्डिंग होगी ये कैसी होगी, ऐसी। ये सब चीजें किस में पढ़ते हैं VBT के अंदर। आया बात समझे। तो VBT के अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बता सकते हैं, वी कैन प्रेडिक्ट दैट शेप, वी कैन प्रेडिक्ट दैट हाइब्रिडाइजेशन, वी कैन प्रेडिक्ट द अनपेड इलेक्ट्रॉन इफ वी आर गिविंग दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीज अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
VBT क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये कभी भी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में खुद बताता ही नहीं है। इसको तो चाहिए, जब भी कभी ये स्ट्रक्चर बताएगा किसी कॉम्प्लेक्स की, इसको चाहिए कि कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ही ये हाइब्रिडाइजेशन बता पाएगा, तो ही ये शेप बता पाएगा। तो जब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो उसकी क्या होगी? लिमिटेशंस। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस ऑफ VBT। आज अपन ने देखा VBT किसके बारे में बताता है। VBT जस्ट लाइक जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जो पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बाय यूजिंग लिगेंड के फुलफिल्ड ऑर्बिटल और मेटल के हाफ वेकेंट ऑर्बिटल्स यूज करते हुए ऐसे। तो यहां पे एक और चीज लिख लेने चाहे, ये उतारिए, ये है मेटल, ये है लिगेंड। और लिगेंड प्रोवाइड and this is कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं VBT को कि ओवरलैपिंग होगी ऐसे। ऐ बात सुनिए, इतना करिए। थैंक यू वेरी मच।